सीवीटी आईसीआर यूजी 2025 के ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद काफी स्टूडेंट्स का एक क्वेरी जो है निरंतर आ रहा था कि सर हमारा यदि मार्क्स 400 से नीचे है या 300 से कम है तो क्या हमारा सपना बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज करने का खत्म हो गया, या हमारे पास लो मार्क्स पर भी एडमिशन लेने के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज बचे हैं। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में बातें करने वाला हूं कि कहां पर आपका एडमिशन लो मार्क्स पर मिल सकता है, या कहां पर आपका एडमिशन मात्र एक डोमेन सब्जेक्ट के बेसिस पर मिल सकता है, या कहीं पर आपकी एडमिशन जो है मात्र 2 डोमेन सब्जेक्ट के बेसिस पर भी हो सकती है। तो उन्हीं लो मार्क्स पर होने वाले एडमिशन के यूनिवर्सिटीज पर आधारित होकर इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाला हूं। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे आईआरआई, बीएचयू, एनडीयूएटी, एनडीआरआई के साथ साथ आपके जीबीपीयूएटी और एसबीपीयूएटी मेरठ जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में ऑल ओवर इंडिया हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह एक बेहतर यूनिवर्सिटी का चुनाव करके अपने मन चाहे कोर्स को परस्यू करना, तो ये वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। एक एक यूनिवर्सिटी का नाम, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और मेरिट किस बेसिस पर बनेगा, इसी पर आधारित होकर डिटेल में बातें करने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले नंबर पे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जहां पे आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन मात्र 2 डोमेन सब्जेक्ट के बेसिस पर मिल सकता है, आइदर केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर या केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, यानी एक सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री कंपलसरी है, उसके अलावा कोई एक और डोमेन के साथ आप जो है यहाँ पर साइंस स्ट्रीम से ले सकते हैं। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर या साइंस स्ट्रीम से जिन्होंने भी कंप्लीट किया विद 50% मार्क्स फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट और 45% का जो है रिलैक्सेशन एसटी एसटी कैंडिडेट्स के लिए रहने वाला है। तो वहीं पर अगर मैं बात करूं, अगला यूनिवर्सिटी आपका हेमावती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जहां पे आप 3 डोमेन सब्जेक्ट आइदर पीसीबी, पीसीएम, पीसीए या एबीसी के साथ अपनी मेरिट बना सकते हैं। और इसमें अगर मैं बात करूं ओवरऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, जिनका भी यहाँ पे 45% मार्क्स है 10+2 में साइंस या एग्रीकल्चर स्ट्रीम से, तो वो यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। और मेरिट लिस्ट आपकी सीवीटी के जो आपका मार्क्स है उसी के आधार पर यहाँ पर होना है। उसके अलावा जो तीसरा यूनिवर्सिटी हम लोग देख रहे हैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, यहाँ पे एनीवन फ्रॉम कोई भी एक सब्जेक्ट इधर एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथमेटिक्स, किसी भी एक सब्जेक्ट के मात्र डोमेन के नंबर पर आपको एडमिशन यहाँ पर मिल सकता है। और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 10+2, यदि आप पास आउट है तो फिर आपके यहाँ के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बकरतुल्ला यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पर जो है अगर मैं बात करूंगा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के, तो यहाँ पर भी कोई भी एक डोमेन सब्जेक्ट आइदर एग्रीकल्चर और बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के साथ, तीनों में से कोई एक डोमेन सब्जेक्ट के साथ आप एलिजिबल हो सकते हैं। और 10+2 में आपका मिनिमम 60% मार्क्स होना यहाँ पर बकरतुल्ला यूनिवर्सिटी के लिए आवश्यक है। इसके अलावा जो 5वीं यूनिवर्सिटी है वो है आपका महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी करनाल, जहां पर आप बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर के लिए एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या एग्रीकल्चर स्ट्रीम के बच्चे जो है एलिजिबल हो सकते हैं। और डोमेन सब्जेक्ट पर ही आधारित होकर आपको एडमिशन यहाँ पर मिलने वाला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 10+2 में 50% मार्क्स होना आवश्यक है। तो वहीं पर आपके डिसेबिलिटी कोटा और एससी कैंडिडेट्स के लिए जो 47.5% का जो है यहाँ पर रिलैक्सेशन दी गई है, कुछ 2.5% का। इसके अलावा ये 5 यूनिवर्सिटीज ऐसे थे जहां पर आसानी से आपको एडमिशन लो मार्क्स पर भी मिल सकता है। बाकी इन यूनिवर्सिटीज के रजिस्ट्रेशन और आप डिटेल प्रोसेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जैसे ही आपकी शुरू होगी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा इससे रिलेटेड। बाकी जिनका मार्क्स बहुत कम आ रहा है और चाहते हैं कि एक बार ड्रॉप लेके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज से पढ़ना, तो आप सभी के प्रिपरेशंस को और बेहतर करने के लिए सीवीटी आईसीआर यूजी 2026 के लिए वरदान बैच बेसिक शिक्षा लेकर आ चुके हैं। इस वरदान बैच में आपको डिटेल थ्योरी क्लासेस लाइव, साथ में डीपीपी सीट, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड की जाती है। इतना ही नहीं, इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी सीवीटी आईसीआर में पूछे गए 2022 ऑनवर्ड्स 25 तक का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ई बुक्स भी आपको प्रोवाइड की जाती है। और इन सभी के अलावा सबसे खास बात है कि वरदान बैच के 2 वेरिएंट आपके पास अवेलेबल है। अगर आप वरदान बैच प्रो में इनरोल होते हो तो 1-to-1 आपको जो है मेंटर्स का सपोर्ट मिलता है और मेंटरशिप गाइडेंस यहाँ पे मिलती है। और साथ में हिंदी और इंग्लिश मीडियम के सेपरेट गोल्ड माइन कंटेंट भी बेसिक शिक्षा की आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है यदि आप वरदान बैच प्रो में जुड़ते हैं तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। इस बैच में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक से आप बेसिक शिक्षा आपको डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप स्टेप 1 से जैसे आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद कैटेगरी में एग्रीकल्चर सेलेक्ट करेंगे, फिर कोर्सेस में आके आप सीवीटी आईसीआर यूजी 2026 के लिए वरदान बैच में एनरोल होकर अपने प्रिपरेशंस को घर बैठे कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा सीवीटी यूजी आईसीआर से कोई डाउट है, क्वेरीज है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।